फेकुंडो बकार्दी मसो, वो शख्स जिसने रम की दुनिया बदल दी, एक ऐसा विजनरी जिसने अपने समय से आगे सोचा। उनका जन्म स्पेन में 1814 में हुआ था, एक समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। मेरा शहर सिटगेज, जो बार्सिलोना के पास है, एक ऐसा शहर जो अपने वाइब्रेंट कल्चर और बस्लिंग पोर्ट के लिए जाना जाता था। एक बस्लिंग पोर्ट सिटी था जहां हर दिन नए लोग और नए विचार आते थे। जवान उम्र से ही फेकुंडो के अंदर एडवेंचर का जज्बा और बिजनेस की समझ थी। वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते थे। 1830 में 16 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग अपने घरों में रहते थे, वो अपने बड़े भाई के साथ क्यूबा आ गए, एक नई दुनिया, नए अवसरों के साथ। क्यूबा उस समय स्पेन का कॉलोनी था, जहां स्पेनिश कल्चर और कैरिबियन इन्फ्लुएंसेस का अनोखा मिश्रण था, और कैरिबियन में ट्रेड का केंद्र था। यहां हर दिन नए व्यापारिक अवसर मिलते थे। मैं सांटियागो दे क्यूबा शहर में बस गया, जहां हर कोने में जीवन की हलचल थी, जो आइलैंड के सदर्न कोस्ट पर एक वाइब्रेंट पोर्ट था। यहां की ऊर्जा और उत्साह ने मुझे प्रेरित किया। सांटियागो एक ऐसा शहर था जो प्रॉमिस से भरा था, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता था, और फेकुंडो ने यहां अपनी पहचान बनाने की ठान ली थी। उन्होंने अपने काम से सबको प्रभावित किया। उन्होंने जल्दी ही ट्रेड के तरीके सीख लिए और अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। अलग अलग बिजनेसेस में काम किया और नॉलेज को सोख लिया। हर दिन एक नया सबक था। 19वीं सदी में कैरिबियन शुगरकेन की वजह से बदल गया था। यहाँ की इकोनॉमी में एक नया बदलाव आया। यहाँ का मौसम इस ट्रॉपिकल ग्रास के लिए बिल्कुल सही था, जिससे शुगरकेन की खेती में तेजी आई और शुगर एक्सपोर्ट का एक बड़ा जरिया बन गया। इसने यहाँ की इकोनॉमी को बदल दिया। शुगर के साथ साथ मोलासिस भी आता था, जो शुगर प्रोडक्शन का बाई प्रोडक्ट था, और यही मेरे फ्यूचर सक्सेस का की इंग्रेडिएंट बनने वाला था। मैंने इसमें एक अवसर देखा। फेकुंडो के क्यूबा में शुरुआती साल एक्सप्लोरेशन और लर्निंग के थे। उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा। उन्होंने यहाँ की बढ़ती हुई रम इंडस्ट्री को अपनी आंखों से देखा। यह एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री थी। उस समय रम एक रफ और इनकंसिस्टेंट स्पिरिट हुआ करता था, जिसे लोग सस्ते में पीते थे, आज के रिफाइंड ड्रिंक से बहुत अलग। यह एक लंबी यात्रा थी। इसे अक्सर सस्ते में बनाया जाता था, क्वालिटी या टेस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। यह एक आम बात थी, लेकिन मैंने इसे बेहतर बनाने का मौका देखा। एक ऐसा रम जो स्मूदर, मोर रिफाइंड हो और टेस्ट बड्स को ज्यादा भाए। ये मेरा सपना था। मैंने सोचा कि अगर हम रम को रिफाइन कर सकें तो यह एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है, और टेस्ट प्रोफाइल को एनहांस कर सकें तो यह दुनिया भर में पसंद किया जाएगा। उन्हें क्या पता था कि उनका ये विजन, उनकी मेहनत और डेडिकेशन उन्हें दुनिया के सबसे आइकॉनिक स्पिरिट्स में से एक बनाने जा रहा है। यह एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत थी। मैं रम प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के चैलेंज की तरफ खींचा चला गया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें बहुत संभावनाएं थीं, और मुझे इसमें कुछ नया करने का जुनून था। मुझे फर्मेंटेशन प्रोसेस और शुगर केन जूस को अल्कोहल में बदलने में यीस्ट के रोल से बहुत लगाव था। यह एक जादुई प्रक्रिया थी जिसमें साइंस और आर्ट का मेल था। फेकुंडो ने अलग अलग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए, हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश की। एक स्मूदर और ज्यादा फ्लेवरफुल रम बनाने के तरीके खोजे। उन्होंने हर छोटे छोटे डिटेल पर ध्यान दिया ताकि फाइनल प्रोडक्ट बेहतरीन हो। मेरे की इनोवेशंस में से एक था एक यूनिक स्ट्रेन ऑफ यीस्ट को कल्टीवेट करना। यह यीस्ट स्ट्रेन बहुत खास था, और इसे ढूंढना भी एक एडवेंचर से कम नहीं था। यह यीस्ट जो मुझे अपनी डिस्टिलरी के राफ्टर्स में मिला, एक क्लीनर और मोर कंसिस्टेंट फर्मेंटेशन करता था, जिससे एक हायर क्वालिटी रम बनता था। इस यीस्ट ने रम की क्वालिटी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। फेकुंडो का इनोवेशन यही नहीं रुका। उन्होंने हर पहलू में सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने रम प्रोडक्शन में चारकोल फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल शुरू किया। यह एक नया और अनोखा तरीका था। रम को चारकोल के थ्रू फिल्टर करने से इम्प्यूरिटीज दूर हो जाती थीं, जिससे एक स्मूदर और मोर रिफाइंड टेस्ट आता था। यह टेक्निक रम की टेस्ट को एक नया डिमेंशन देती थी। यह टेक्निक जो आज हाई क्वालिटी रम प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड है, उस समय रेवोल्यूशनरी थी। इसने रम की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। फेकुंडो ने अपने रम को ओक बैरल्स में एज करने का एक्सपेरिमेंट भी किया, जो विस्की प्रोडक्शन से लिया गया प्रैक्टिस था। यह एक बोल्ड स्टेप था। एजिंग से रम मेलो होता था और उसमें कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स डेवलप होते थे, जिससे उसका कैरेक्टर और भी निखरता था। यह प्रोसेस रम को एक यूनिक आइडेंटिटी देता था। शायद रम की दुनिया में फेकुंडो का सबसे बड़ा योगदान था ब्लेंडिंग का पायोनियरिंग करना। ये एक ऐसा टेक्निक था जिसने रम की क्वालिटी को रिडिफाइन किया।
मैंने रियलाइज किया कि रम के डिफरेंट बैचेस भले ही सेम कंडीशंस में प्रोड्यूस किए गए हों, उनमें फ्लेवर में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन था। डिफरेंट बैचेस को केयरफुली ब्लेंड करके मैं एक ऐसा रम बना सकता था जिसका फ्लेवर प्रोफाइल कंसिस्टेंट और डिजायरेबल हो। यह एक आर्ट फॉर्म था जिसमें बहुत स्किल और प्रिसिजन की जरूरत थी। यह टेक्निक जो आज स्पिरिट्स इंडस्ट्री में आम है, उस समय ग्राउंड ब्रेकिंग थी। इसने रम की दुनिया में एक नई दिशा दी और इसने रम को एक रफ और इनकंसिस्टेंट ड्रिंक से एक रिफाइंड और एंजॉयबल स्पिरिट बनाने में मदद की। फेकुंडो के इन इनोवेशंस ने रम को एक नई पहचान दी और इसे ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया। सालों एक्सपेरिमेंट और रिफाइनमेंट के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मैंने एक सुपीरियर रम बना लिया है। 1862 में अपने भाई होसे के साथ मिलकर मैंने सांतियागो दे क्यूबा में बकार्दी कंपनिया की स्थापना की। बकार्दी ब्रदर्स एक एक्सेप्शनल क्वालिटी वाला रम प्रोड्यूस करने के लिए डिटरमिन्ड थे। एक ऐसा रम जो कंपटीशन से अलग हो। क्वालिटी के प्रति उनकी डेडिकेशन और फेकुंडो के इनोवेटिव प्रोडक्शन मेथड्स ने उन्हें एक्सीलेंस की रेपुटेशन दिला दी। हमारे एक्सेप्शनल रम की चर्चा सांतियागो और उसके बाहर तक फैल गई। बकार्डी रम अपने स्मूथनेस, क्लीन टेस्ट और कॉकटेल्स में वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाने लगा। ये मार्केट में मौजूद किसी भी दूसरे रम से अलग था। बकार्दी ब्रदर्स न सिर्फ स्किल्ड डिस्टिलर्स थे बल्कि सैवी बिजनेसमैन भी थे। उन्हें ब्रांडिंग और मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझ आती थी सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। हमने एक ऐसा नाम चुना जो याद रखना आसान हो और कई लैंग्वेजेस में प्रोनाउंस किया जा सके। बकार्डी, हमारे फैमिली नेम के नाम पर। बकार्दी ब्रदर्स को अपने प्रोडक्ट और अपनी क्यूबन हेरिटेज पर गर्व था। उन्होंने अपनी बॉटल्स के लिए एक डिस्टिंक्टिव लेबल डिजाइन करवाया जिसमें स्पेन के रॉयल कोट ऑफ आर्म्स को दिखाया गया, जो क्यूबा के कॉलोनियल पास्ट को दर्शाता था। लेबल पर बकार्डी नाम को भी बोल्ड और एलिगेंट फॉन्ट में डिस्प्ले किया गया था। डिटेल पर ध्यान देना, रम की क्वालिटी से लेकर लेबल के डिजाइन तक ने बकार्डी को कंज्यूमर्स के मन में एक प्रीमियम ब्रांड एस्टैब्लिश करने में मदद की। सेक्शन 4, एम्ब्रेसिंग द बैट, अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस। बकार्डी की कहानी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है जब इसके अब आइकॉनिक बैट लोगो को अपनाया गया। कहानी है कि मैंने ओरिजिनल डिस्टिलरी के राफ्टर्स में फ्रूट बैट्स का एक झुंड देखा था। क्यूबन फोल्कलोर में फ्रूट बैट्स को गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और फैमिली यूनिटी का सिंबल माना जाता है। इन क्रीचर्स से जुड़े पॉजिटिव कॉनोटेशंस को पहचानते हुए मैंने सुझाव दिया कि बैट को ब्रांड के सिंबल के रूप में अपनाया जाए। बकार्दी ब्रदर्स ने अमालिया के आइडिया को अपनाया। उन्होंने एक लोकल आर्टिस्ट से बैट की एक स्टाइलाइज्ड इमेज बनाने को कहा, जिसे फिर बकार्डी लोगो में शामिल किया गया। बैट अपने फैले हुए विंग्स के साथ फ्रीडम, रेजिलियंस और चैलेंजेस को ओवरकम करने की क्षमता का एहसास दिलाता है। उन्हें क्या पता था कि यह सिंबल बकार्डी ब्रांड का सिनोनिम बन जाएगा, जो इसकी एंड्यूरिंग स्पिरिट और मुश्किल से मुश्किल स्टॉर्म्स का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है। बैट लोगो ने जल्दी ही कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट बना लिया। यह डिस्टिंक्टिव, मेमोरेबल था और पॉजिटिव एसोसिएशंस लेकर आया। बैट क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी का सिंबल बन गया, जो हर बॉटल ऑफ बकार्डी रम में डाली गई केयर और क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाता था। इन वर्षों में बैट लोगो में थोड़े बहुत रिफाइनमेंट्स हुए हैं, लेकिन इसके एसेंशियल एलिमेंट्स अनचेंज्ड रहे हैं। यह दुनिया भर में कंज्यूमर्स द्वारा पहचाने और सम्मानित बकार्डी ब्रांड के एक पावरफुल सिंबल के रूप में बना हुआ है। Section 5. Expanding horizons from Cuba to the world. Bacardi's journey from a small distillery in Cuba to a global brand is a tale of vision, perseverance, and innovation. Bacardi Brothers ने quality और innovative spirit के प्रति अपनी commitment के साथ अपने business को लगातार आगे बढ़ाया। Their dedication to excellence and their relentless pursuit of innovation set them apart in the competitive world of rum production. उन्होंने सांतियागो डे क्यूबा में अपनी डिस्टिलरी का एक्सपेंशन किया, बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया। This expansion was not just about increasing output. It was about maintaining the high standards that Bacardi had become known for. Bacardi rum, जो कभी लोकल फेवरेट था, अब क्यूबा के बाहर भी पहचाना जाने लगा। The rich, smooth flavor of Bacardi rum began to win hearts beyond the shores of Cuba. ब्रदर्स ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन की संभावनाओं को पहचानते हुए अपने रम को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। They saw the potential for their product to be enjoyed by a global audience and took bold steps to make it happen. स्पेन, क्यूबा के साथ अपने हिस्टोरिकल टाइज के साथ बकार्डी के इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए एक नेचुरल फर्स्ट स्टेप था।
The cultural and historical connections between Cuba and Spain made it an ideal market for Bacardi's first foray into international waters. ब्रांड को स्पेन में खूब पसंद किया गया, जहां कंज्यूमर्स ने इसके स्मूथ टेस्ट और क्यूबन हेरिटेज की सराहना की. The Spanish market embraced Bacardi, appreciating its unique blend of Cuban tradition and innovative spirit. स्पेन से Bacardi ने अदर यूरोपियन मार्केट्स में कदम रखा, धीरे-धीरे एक लॉयल फॉलोइंग बनाते हुए. From Spain, Bacardi's reach extended to other parts of Europe, where it continued to build a dedicated customer base. United States, अपनी growing cocktail culture के साथ, Bacardi rum के लिए एक particularly receptive market site है. The burgeoning cocktail culture in the United States provided a fertile ground for Bacardi's growth. ब्रांड के स्मूथ टेस्ट और वर्सेटिलिटी ने इसे बारटेंडर्स और कॉकटेल enthusiasts के बीच फेवरेट बना दिया. Its smooth taste and versatility made Bacardi a favorite among bartenders and cocktail enthusiasts alike, who found endless creative possibilities with Bacardi rum. International prominence तक Bacardi का सफर challenges के बिना नहीं था. The path to international prominence was fraught with challenges and obstacles. 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत कैरिबियन में बहुत उथल-पुथल का समय था. The late 19th and early 20th centuries were times of great turmoil in the Caribbean. Political instability, natural disasters और economic fluctuations ने region में काम करने वाले businesses के लिए constant threats पैदा कर दी थीं. Political instability, natural disasters and economic fluctuations created constant threats for businesses operating in the region. हालांकि Bacardi family ने अपनी resilience और determination के साथ इन challenges को successfully पार किया. However, the Bacardi family, with their resilience and determination, successfully navigated these challenges. उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना जारी रखा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया और अपने रम के लिए न्यू मार्केट्स डेवलप किए. They continued to invest in their business, expanding production capacity and developing new markets for their rum, ensuring Bacardi's place as a global leader in the spirits industry.